हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 1 राग की रस्सी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राग की रस्सी। ठीक है, आज इसका हम लोग जो है वर्कबुक बनाने वाले हैं। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उस पर ही आधारित प्रश्न है। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सोनगव सेन कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? तिब्बत का, कलिंग का, मगध का या मिस्र का? तो वो तिब्बत का शासक था। ठीक है। लोनपो ने अपने पुत्र को शहर भेजते समय कितनी भेड़ें दी थी? तो कितनी भेड़ें? 200, 50, 100 या 2? तो 100 भेड़ें दी थी। 100 में टिक लगाएंगे। लोनपो ने अपने पुत्र को शहर से कौन सा अन्न लाने के लिए कहा था? तो कौन सा अन्न? चावल, मक्का, गेहूं या जौ? तो जौ लाने को कहा था, इसमें टिक लगाएंगे। लड़की लोनपो के पास राग की रस्सी कैसे ले गई थी? कैसे? सील समेत, मुट्ठी में रखकर, चूर्ण बनाकर या इनमें से कोई नहीं? तो वो उसे सील समेत ले गई थी, इसमें टिक लगा देना है। लोनपो ने लड़की के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? नौकरी का, अपने पुत्र की शादी का, मंत्री बनने का या इनमें से कोई नहीं? तो अपने पुत्र की शादी का प्रस्ताव रखा, इसमें टिक लगाएंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो लोनपो का पुत्र नदी तट पर बैठकर समस्या पर विचार कर रहा था, गलत। लोनपो का पुत्र दोबारा अन्य भेड़ों को लेकर शहर गया था, गलत। लोनपो के पुत्र और लड़की की दूसरी भेंट सड़क के किनारे हुई थी, सही। लड़की ने लोनपो को राग की रस्सी पहनने के लिए कहा था, सही। लड़की की शादी सोनगव सेन के पुत्र से हो गई, गलत। ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। इसके बाद है बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो बॉक्स में दिया गया है, इससे आपको उचित शब्द निकालना है और बॉक्स आपको यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पर भरना है। तो लोनपो का पुत्र बहुत सीधा सादा था। ठीक है, सीधा सादा था। लोनपो के पुत्र के पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपये नहीं थे। लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। लोनपो ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको गद्यांश पढ़ना है और आपको जो पूछा गया जो प्रश्न है नीचे उसका उत्तर देना है। एक बार फिर निराश लोनपो गार्ड का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार्ड के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि लोनपो के पुत्र को क्या यकीन था? उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। घर वापस जाने के लिए लोनपो के पुत्र को क्या करना आवश्यक था? तो घर वापस जाने के लिए लोनपो के पुत्र को 100 जौ के बोरों की ज़रूरत थी। ठीक है। भेड़ों के सींग किसने और क्यों बेचे? भेड़ों के सींग काटकर लोनपो के पुत्र ने उन्हें बेचकर 100 जौ के बोरे खरीदे। लड़की ने किसे क्या सौंपकर विदा किया? तो बोरे लोनपो गार्ड के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। ठीक है, उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लोनपो ने 100 जौ के बोरों को लेने के लिए अपने बेटे को कहाँ के लिए रवाना किया? तो शहर के लिए।
लोनपो के पुत्र को किसे मारने या बेचने की आज्ञा नहीं थी? तो किसे नहीं थी? भेड़ों को। भेड़ों के बाल बेचना किसे पसंद नहीं आया? तो लोनपो गार्ड को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लोनपो कौन थे? वह क्यों प्रसिद्ध थे? तो लोनपो गार्ड सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। लोनपो किसके कारण चिंतित थे और क्यों? तो वह अपने बेटे के कारण चिंतित थे क्योंकि वह बहुत भोला था। दूसरी बार शहर जाने पर लोनपो के पुत्र ने बैठने के लिए पुरानी जगह को ही क्यों चुना? ताकि उसे वह लड़की दोबारा मिल सके। पहली बार जौ के 100 बोरे लाए देखकर लोनपो गार्ड ने क्या किया? तो क्योंकि लोनपो गार्ड को पता चल गया था कि यह काम उसके बेटे का नहीं है, इसलिए उसने उन्हीं भेड़ों के साथ अपने बेटे को वापस शहर भेज दिया। ठीक है, इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहली बार शहर जाकर लोनपो का पुत्र क्यों दुखी था तथा उसकी मदद किसने की? तो किसने की थी? लोनपो गार्ड का पुत्र पैसे कमाना नहीं जानता था, इसलिए वह दुखी हो गया। उसकी मदद एक समझदार लड़की ने किया। इसके बाद है कि लड़की ने लोनपो के पुत्र की मदद के लिए भेड़ों को किस प्रकार सहायक बनाया? तो लड़की ने भेड़ों के सारे बाल काटकर बेच दिया और पैसे देकर लोनपो के पुत्र को घर भेज दिया। लड़की ने राख की रस्सी कैसे तैयार की? फिर उसका क्या किया? तो लड़की ने एक पत्थर पर रस्सी लपेटकर उसे जला दिया और फिर लोनपो गार्ड को दे दिया। ठीक है, इस तरह से बनाना है। उसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। सही शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे आपको सही शब्द चुनना है। 2 शब्द दिया गया है, उसमें जो सही है वो आपको लिखना है। तो इसमें देखिए 32वां लिखना है, तो 32वां ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद है चालाकी, तो चालाकी ये वाला। ठीक है, बाजार ये वाला। उसके बाद है गवाना, तो ये वाला। ठीक है, इस तरह से लिखना है। इसके बाद है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक। दिए गए शब्दों को संज्ञा भेद के आधार पर छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है, अब इससे आपको छांट के जो है ना लिखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक होगा, कौन सा जातिवाचक होगा और कौन सा भाववाचक होगा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक, जिससे कि व्यक्ति का जो है बोध होता है। ठीक है, तो लोनपो, तिब्बत, सोनगवसेन। इसके बाद जातिवाचक, जिससे सारे जाति का बोध हो, लड़की, शहर और घर। ठीक है, अब भाववाचक, जिससे किसी भाव का बोध हो। ठीक है, फीलिंग यानी कि मदद, हाजिर जवाबी, यकीन। ठीक है, इस तरह से बनाना है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तब निराश का विलोम क्या हो जाएगा? खुश। दुखी का सुखी, आकार का विकार, मुश्किल का आसान, पसंद का नापसंद, चैन का बेचैन। ठीक है, इसके बाद है पाठ के आसपास। जौ एक अनाज है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऐसे ही 6 अनाजों के नाम लिखिए। तो 6 अनाज का नाम लिखना है, जैसे कि मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार और भी क्या सब होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, निम्न पर विचार कीजिए और लिखिए। क्या होता यदि लोनपो गार्ड के बेटे की मुलाकात शहर में लड़की से ना हुई होती? तो क्या होता? तो वह खाली हाथ लौटता और उसके पिता उसे घर में घुसने नहीं देते। क्या होता यदि लोनपो का पुत्र उन्हीं भेड़ों के साथ तीसरी बार शहर भेज दिया जाता? तो क्या होता? ठीक है, तो आपको सोच के लिखना है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, वर्कबुक बन चुका है। आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।